Hello, class 7th. This is Rohit Tiwari. And last time we have started a new chapter, tides. So, I told you start कि टाइड क्या होते हैं. अगर हम टाइड के बारे में छोटा सा डिस्कस करें तो इसमें क्या है कि since time immemorial the inhabitants of the coastal areas have been observing the rise and fall in the level of sea water. तो मेन चीज़ क्या है कि बहुत पुराने टाइम से लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि पानी में राइज और फॉल होता है. ठीक है. एंड दिस अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर इज नोन एज टाइड. तो सब रिदमिक राइज एंड फॉल या फिर अल्टरनेट जो राइज हो रहा है दोनों बहते एक ही हैं, इसी को हम टाइड्स कहते हैं. अब टाइड्स जो हैं वो दो भी होती हैं जैसा आपके कोर्स में बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने बात की है दो फोर्सेस के बारे में कि जैसे इस लड़की को एक बुक के ऊपर चाक रख के घुमाना है नोटबुक के ऊपर, या फिर और कुछ पानी को घुमा रहे हैं या एक कीरी घुमा रहे हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं. अभी क्या है सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जरा इसको देखते हैं. एक तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देखें तो अ फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी इनर्शिया व्हिच अपीयर्स टू एक्ट ऑन ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर अराउंड व्हिच द बॉडी इज मूविंग. इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जैसे बीच में एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में कुछ है, वो चीज को घुमा रहा है. ठीक है. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ लगेगा? वो सरफेस पे लगेगा, यानी सेंटर से दूर लगेगा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. तो अगर आपके हाथ में एक मिल्क कंटेनर है, छोटी सी दूध की बाल्टी है, उसमें दूध भरा हुआ है, उसको घुमाएंगे, उसमें लिड नहीं लगा, ढक्कन नहीं लगा है, और तेजी से घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो उससे दूध की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगी. यह पानी के ऊपर भी लागू होगी. तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप उसको जब रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करते समय उसके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मिल के वो सब सरफेस पे आके एक फोर्स लगा देते हैं. तो सरफेस के साथ उनका एक बॉन्ड हो जाता है, इससे वो बाहर नहीं गिरते. तो ये रोटेशन करते समय हो रहा है. इसके अगर हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखें तो जब साइकिल चलाते हैं, कभी किसी मोड़ पे आप टर्न लेते हैं, थोड़ा झुक जाओ, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. और कोई व्हीकल ड्राइविंग कर रहा है कर्व के ऊपर, तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही सिंपल है. एक सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें जो भी चीज वो है, इंसान है, साइकिल है, उसके हाथ में कोई जैसे दूध की बाल्टी घुमा रहा है, वो जो भी चीज़ है, उसके जो भी चीज़ें हैं वो सब सेंटर से दूर अप्लाई होंगे. ठीक है. इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. अब इसके अलावा दूसरा वर्ड आता है इसी बुक में बार बार कि ग्रेविटेशनल फोर्स. आप भी कह रहे हो कि रोहित सर को आज क्या हो गया, तो पूरी साइंस पढ़ा रहे हैं. तो जो ज्योग्राफी का जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है ये नेचर की बात करती है और नेचर में सब कुछ है. तो ज्योग्राफी में थोड़ी फिजिक्स भी आती है, थोड़ी केमिस्ट्री भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है. देखा रहे तो सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है. एंड समवन सेड ज्योग्राफी इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेस, कि सारे साइंसेस का मतलब पिता यही है. तो इस पे सब कुछ थोड़ा थोड़ा कंटेंट है. चलिए अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ रहे हैं. अब ये कौन सा फोर्स है? अब ये न्यूटन बाबा ने दिया था हमें लॉ, न्यूटन्स लॉ. ठीक है. उसी में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विद मास. In fact, every object including you is pulling on every other object in the entire universe. This is called Newton's universal law of gravitation. तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है कि वो ग्रेविटी है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है. ये दो प्लैनेट के बीच में लगेगी, दो स्टार्स के बीच में, गैलेक्सी के बीच में, इवन लाइट के बीच में, and are brought towards one another. On Earth, gravity gives weight to physical object.
एंड द मून ग्रेविटी कॉजेज द ओशन टाइड्स। तो ये जो ग्रेविटी है मास की वजह से, मास के ऊपर लगती है और इसकी वजह से वेट है, ठीक है। अगर आपका वेट अर्थ पे इतना है, सपोज समबडी हैविंग अ 80 किलोग्राम वेट ऑन मून, कितना हो जाएगा? तो मून पे चेंज हो जाएगा वो। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि वहाँ की जो क्या कहते हैं, जो ग्रेविटी है वहाँ पे वो अर्थ से कम है, 1/6 है। तो क्या होगा, जो 80 किलोग्राम का मास है वो वहाँ पे काफी कम रह जाएगा। एक मिनट। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि 80 किलोग्राम का जो वेट है अर्थ के ऊपर, वो अर्थ के ऊपर, इसका मतलब है 784 न्यूटन साइंस की लैंग्वेज में। लेकिन वही सेम 80 किलोग्राम का जो मास है, जो व्यक्ति है या कुछ है, उसका मून पे जाके वो 784 न्यूटन नहीं रहेगा, वो 133.28 न्यूटन हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, इसको अगर हम नॉर्मल नंबर सिस्टम में देखें 80 को, तो ये लगभग 13 किलोग्राम होगा। यानी 80 किलोग्राम वाली चीज वहां पे जाके 13 किलोग्राम की हो गई। क्यों? उसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। यानी कि किसी का वेट 100 kg है तो वहां पे 1/6 करके कितना हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा। अब 100 को आप 1/6 करके देख लीजिए, 100 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? 16 किलोग्राम। देखिए वो 16 किलोग्राम का वेट आएगा, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और प्लैनेट पे ग्रेविटी अलग अलग भी होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है टाइड्स में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी रोल, ठीक है। तो वापस चलते अपने टॉपिक पे जहाँ पे हम थे। तो हमने दो बातें तो समझ ली कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्लैनेट या दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, और ये हर जगह है यूनिवर्स में। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ रोटेट कर रही है, तो जब रोटेट करेगी तो सरफेस के ऊपर, यानी उसके ऊपर उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटर बॉडी पे, ठीक है। अब टाइड्स जब आ रहे हैं तो द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ टाइड्स: द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन एज वेल एज दैट ऑफ अर्थ। अब तीन लोगों की ग्रेविटी लग रही है, कौन कौन? मून की, सन की और अर्थ की। तो कोई खींचता है तो कोई वापस ले लेता है, तो कोई पुश कर रहा है तो कोई पुल कर रहा है, यही तो हो रहा है। आप सोचो आपके साथ कोई, आपका तो आपके दो दोस्त हैं, एक कह रहा है नहीं मेरे साथ चल के या बैठो, चल के आपको खींच रहा है, एक तरफ दूसरा आपको लेकर नहीं नहीं तू मेरे साथ बैठेगा आज तो, है ना। तो कभी कोई फंस जाता है, कोई पुल कर रहा है कोई पुश कर रहा है, समझ में नहीं आता करना क्या है। तो पानी के साथ भी वही हो रहा है, सी साथ में एक ग्रेविटी उसको खींचती है, पुल करती है, तो दूसरी ग्रेविटी उसको वापस बुला लेती है, ठीक है। revolution of earth around the sun and the indirect revolution of the moon around the sun, ये भी असर करता है, ठीक है। ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, और जब रोटेट करती है तो उसके ऊपर लिक्विड है, और वो लिक्विड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करता है। देखिए हाई टाइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको सरफेस की तरफ ले जा रहा है। जबकि मून की ग्रेविटी देखिए इधर क्या हो रहा है कि मून की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून हाई टाइड यूज कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ पोल की बात देखें, और वापस जो एरो है वो क्या, उसको वापस खींच रहा है, ठीक है, उसको वापस ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए एरो दिखा है, एक ब्लैक कलर का जो एरो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखा रहा है, जबकि व्हाइट कलर का जो एरो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखिए कि वो गया तो, लेकिन वापस भी आ गया अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। इधर वो कैसे गया? इधर वो गया मून की ग्रेविटी की वजह से, लेकिन अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के से वापस आ गया। देखिए अपोजिट हो रहा है, एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा है, एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको पुश कर रहा है। इधर क्या हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो गया, पुल हुआ, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से वो वापस पुश हो गया, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं। अब हमारे पास दो तरह के टाइड हैं फोर्स के अकॉर्डिंग, स्प्रिंग टाइड और निप।
अच्छा, इसके पहले के चैप्टर में आपको बताया भी था कि स्प्रिंग टाइट और निप टाइट क्या होते हैं, एक डायग्राम भी शेयर किया था। तो एक बार उसको स्टडी कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन टाइट और निप टाइट को और अच्छे से समझेंगे।